हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड का पेपर सॉल्व कराएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें जो आपका एग्जाम 2025 में होगा उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। चाहे आप जिस भी किसी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, यदि आपके कॉलेज में आपके विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं या आप लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, जो आपको मंडे को ही इसका पेपर है, तो सारे स्टूडेंट इसको अच्छे से देख के जाएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, कहीं के भी आप स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के हैं, यदि आपके कॉलेज में ओएमआर बेस्ड पेपर होता है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप इसको लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। गुलाब के शीर्षा गुलाब के शीर्षा रंभी क्षय रोग के लक्षण है। शीर्षा रंभी क्षय रोग के लक्षण है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट देखते जाएं अपना। ठीक है, चलिए अगला है। मिर्च मिर्ची पत्ता छल्ला मोडिया रोग डैश डैश के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे। अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड नंबर। प्याज में बैंगनी धब्बा रोग के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है भाई? अल्टरनेरिया पोरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ में आपका क्या पूछ रहा है? आम के गुच्छा गुम्मा रोग के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? साइट्रस गमोसिस रोग के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फाइटोप्थोरा स्पीशीज के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देखेंगे हम। सिक्स में क्या पूछ रहा है? साइट्रस गमोसिस रोगजनक मिट्टी के रूप में जीवित रहते हैं, तो किसके रूप में रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला आपका। साइट्रस कैंकर कीट वाहक के द्वारा भी सिंचित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है? साइट्रस कैंकर कीट वाहक के द्वारा होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कौन सा होगा भाई? सी। चलिए अगला देखेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि जैसे ही वीडियो हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आप फटाफट इसको एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को 3 से 4 बार रिवाइज कर लें, तभी आप इनको वहाँ पे जाके सही कर पाएंगे। 3 से 4 बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, तभी आप कर पाएँगे। तो आप इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी ओल्ड पेपर हैं, सारे ओल्ड पेपर सॉल्व कराते हैं। 6 सेमेस्टर के का हमने 5-6 पेपर अपलोड करा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है, तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखें। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के नाम से, ठीक है? तो चलिए अगला है आपका। गेहूँ का करनाल बंट रोग किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेबोसिया प्रजाति के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आपका। अति वृद्धि निम्नलिखित में से किस बीमारी के लक्षणों से संबंधित है? तो आपका आलू का अगेती झुलसा रोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। कपास का कृष्ण शाखा रोग के कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। परपोषी पौधों के उत्तकों का मरना कहलाता है, तो क्या कहलाएगा आपका? उतक्ष है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका। गन्ने का घासी गन्ने का घासी प्ररोह रोग किसके द्वारा होता है? तो ये आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे। परपोषी पौधों के
क्या पूछ रहा है आपका? परपोषी पौधों के रोगी भागों को रोगजनक या उसके भाग अथवा उत्पाद दिखाई देना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी टिक करेंगे, रोग चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला है आपका, पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देने वाले सफेद मलाईदार चिकने और मटमैले धब्बे निम्नलिखित में से किस बीमारी के लक्षण हैं? तो ये किसके लक्षण है भाई? आपका क्या पूछ रहा है? मैलेदार पत्तियों की निचली सतह पर जो सेप्टम शो करता है, तो किसके लक्षण है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरसों का श्वेत कीट रोग। चलिए अगला है, गेहूं का गेहूं का असह्यत कंड रोग के कारण होता है। ये आपका पूछ रहा है, लूज स्मेट ऑफ व्हीट इज केस्ड बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले आपका, गेहूं पे काला किट काला रतुआ रोग के कारण होता है। तो पक्सिनिया ग्रीमिनिस के कारण होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप ये कमेंट करके बताएंगे, अल्टरनेरिया सोलेरी किस रोग से इसका मतलब किस फसल से संबंध है इसका? अल्टरनेरिया सोलेनी किस रोग से इसका संबंध है? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अल्टरनेरिया सोलेनेरी के द्वारा होता है? तो किसका होता है भाई? आलू का झुलसा रोग। आप लोगों ने तो बताया नहीं। चलिए क्वेश्चन आ ही गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा भाई। ठीक है, अगला आपका, गन्ने का लाल सड़न रोग के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विष टॉक्सिन नहीं है? तो आपका ऑक्सीजन है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप काय में किसी रोगजनक के स्थापित होने की जैविक क्रियाएं कहलाती हैं? तो इन्फेक्शन, संक्रमण। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किसी रोगजनक के संक्रमण की क्षमता कहलाती है? तो रोगजनकता। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? नींबू का कैंकर रोग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, पिटिका पिटिका बनाती हैं। तो पिटिका ये सभी हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका 6 सेमेस्टर का जो भी पेपर आप रह गए हो, तो एक बार हमें आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि अभी ये पेपर रह गए हैं। शायद हमने 5 से 6 पेपर सॉल्व करवा दिया है। अब जो भी रह गए हो आप बता दीजिएगा, तो वो भी करवा देंगे। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों ने कमेंट किया था, जितने भी लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, कि सर हमारा मंडे को पेपर है, आप ये वाला पेपर सॉल्व करवाइए। तो आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइएगा। इससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देख के जाएं। ठीक है, अगला है आपका, कोलेटोटाइकम। अगला क्वेश्चन है, कोलेटोटाइकम ग्लाइसो ग्लाइसोपरिआइडस में एंथ्रोनोक्स रोग उत्पन्न होता है। क्या पूछ रहा है भाई? ये एंथ्रोनोक्स रोग किसमें उत्पन्न होगा आपका? तो मैंगो में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इरिशेफे पालीगोनी द्वारा डैश डैश में पाउडरी मिल्ड्यू रोग उत्पन्न होता है। तो ये आपका पी में होगा, मटर में होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पादपों की संख्या रोगजनक एवं पर्यावरण के बीच की पारस्परिक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, अंगूर में मृदु रोमिल आस्था रोग होता है। तो किसके कारण होता है आपका? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भाई बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, प्लाज्मोपोरा विटिकोला के कारण होता है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, कपास ग्लानी रोग के लक्षण है। तो उपरोक्त सभी इसके लक्षण है जितने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, सेब का अग्नि दोष है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, कपास ग्लानी रोग के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से धनिया का लौंगिया रोग द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन से नंबर 32 देखेंगे, गेंदा में बोट्राइटिस अंगमारी रोग को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो ये सभी उपाय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, आग में सख्ता फफूंदी पाउडरी मिल्ड्यू के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? ओडियम मैगी फेरी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। जब आप पूरा वीडियो देख के जाएंगे, सारे क्वेश्चन देख के जाएंगे, तभी आपको आपके आने वाले एग्जाम में उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करिए, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप देखिए। चलिए अगला देखेंगे हम, आम का गुच्छा गुम्मा रोग के लक्षण होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका, धनिया में कौन सा रोग प्रोटोमाइसिस माइक्रोस्पोरा द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, तना पित्त स्टेम गैल, तना पित्त, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, प्याज एवं लहसुन में बैंगनी धब्बा रोग द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, आलू की समान पपड़ी रोग के द्वारा होता है, तो एक्टिनोमाइसिस के द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू की पछेती झुलसा रोग से संबंधित है, तो ये तो आप सबको पता ही होगा इसका किससे संबंधित है। आइरिस का अकाल आलू के इसी पैथोजन के कारण पड़ा था, तो आइरिस अकाल के कारण, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, आलू की पछेती झुलसा रोग के द्वारा नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है, आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, आलू का रिंग रॉट रोग होता है, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अदरक का सॉफ्ट रॉट राइजोम रॉट का कारक जीव है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, सी होगा, ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बोर्डो मिश्रण का उपयोग पहली बार किसके नियंत्रण के लिए किया गया था? तो ये आपका अंगूर की मृदु रोमिल के लिए किया गया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से पादप रोग सूक्ष्म जीवों का कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ए फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, फायर ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, गुलाब का निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्पायरोथेका पैनोसा के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपके 5-6 पेपर आपके 6 सेमेस्टर के ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के ही ओल्ड पेपर 5 से 6, शायद ये 6वां या 7वां पेपर है, वो पेपर हमने करा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखे तो वो पेपर आप एग्ज़ाम से पहले देखें। जब भी आप 2 से 3 बार उनको रिवाइज करेंगे, देखेंगे, तभी आपको उसको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल पाएगा। 1-2 बार देखेंगे तो आपको लगेगा ये भी सही है, वो भी सही है। और पैथोलॉजी है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि पैथोलॉजी में तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, तो सारे पेपर आप 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले देख के अवश्य जाएँ, ठीक है? चलिए अगला है आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, किसके प्रबंधन के लिए अक्टूबर के दौरान 100 से 200 पीपीएम एनएए का छिड़काव किया जाता है? तो आम की विकृतियों के लिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन होगा?
सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। हल्दी में चरपराहट तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, इन दोनों के कारण होता है। अगला है आपका मिर्च का एंथ्रेक्नोज रोग है, तो आप बताइए बीज जनित है या वायु जनित है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि जल जनित तो है नहीं, बीज जनित है, वायु जनित है या जल जनित है, या तीनों के द्वारा होता है। आप किसका आंसर बताएंगे? या तीनों के द्वारा होगा ये? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका 49 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, या यहाँ पे आपका होना चाहिए उपरोक्त तो सभी। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या ए बी सी तीनों होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोगों के जैवीय प्रबंधन में उपयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम, उत्तरी भारत में अंगूरों की खेती छटाई करने का समय है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये बी हो जाएगा, फरवरी मार्च। कहीं कहीं आपको जनवरी फरवरी मिल जाएगा ऑप्शन में, तो वो भी सही है। इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फरवरी टू मार्च, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्षेत्र स्वच्छता अभ्यास में शामिल किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी को किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग किसके कारण होता है? तो एंजाइम के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है आपका, स्क्लेरोटीनिया रोग कारक है, स्क्लेरोटीनिया रोग कारक है, तो ये किसका है भाई? मृदा जनित, बीज जनित? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड वी। अगला है, निम्न में से कौन सा एक बीज जनित रोग नहीं है? ये आप ध्यान दें, ये पूछ रहा है बीज जनित रोग नहीं है, तो इसमें पोटैटो में मोइजक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बीज जनित नहीं है। अगला, हल्दी के पत्ते पर धब्बा किसके कारण बनता है? तो किसके कारण बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे हम, खीरा में पाउडरी मिल्ड्यू किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, एक रोगजनक अक्सर इसके प्रति प्रतिरोधी विकसित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों। अगला है आपका, आड़ू की पत्ती में मरोड़ रोग किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, गेहूं का स्मेट है, तो गेहूं का स्मेट क्या है भाई? आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला है, बोटिट्रिस ब्लाइट किसके कारण होता है? तो ये बोटिट्रिस सिनेरिया के कारण होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आप ज़रूर लाइक करें। यदि आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। एस ए आर का अर्थ है, एस ए आर का अर्थ है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपको, रोगजनक के स्थानांतरण को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बी। नेक्स्ट है आपका, जब एक कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो भिन्न भिन्न परपोषियों की आवश्यकता होती है तो इसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्ने का स्मेट रोग के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे हम, कपास का कृष्ण शाखा रोग भी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका उपरोक्त दोनों, यानी ये और ये, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ट्राइफिना डिफॉर्मेंस दी गई बीमारियों में से किसका रोग कारक है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, गेहूं का धारीदार कीट रोग भी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गेहूं का पीला कीट रोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखेंगे हम, सरसों का मृदुरोमिलासिता रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, अपूर्ण कवक का नाम किसके अभाव के कारण रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लैंगिक जनन। नेक्स्ट देखेंगे हम, सेब का स्कैब रोग निम्न निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लक्षण बाली के विकास की शुरुआत में ही दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, गेहूं का गोगला रोग किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के अलावा किसी दूसरे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो जितने भी आपके ओल्ड पेपर, सारे आपके ओल्ड पेपर आपको 2 से 3 साल के मिल जाएंगे। देखिए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि ये पेपर आपके जैसे यहाँ पे 6 सेमेस्टर में हो रहा है, हो सकता है आपके यहाँ सेकेंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ में हो, थर्ड में हो, या जो पेपर आपके यहाँ सेकेंड में हो वो यहाँ थर्ड या फोर्थ में हो। तो जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन पे जाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट का टाइटल सर्च कर देंगे कि जो भी टाइटल है, जैसे फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स है तो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स ओल्ड पेपर, ऐसे करके टाइप कर देंगे तो वो पेपर आ जाएगा। आप सेमेस्टर मत देखा करिए कि उसमें सेकेंड सेमेस्टर का, देखिए सिलेबस सबका एक जैसे ही होता है। वो पेपर हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कराती है, कहीं पे वो सेकंड पे होता है, कहीं पे थर्ड पे होता है। तो आप इससे घबराया मत करिए। तो इसलिए सारे पेपर जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के ओल्ड पेपर है 2 से 3 साल के, आपको इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर आपको सारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के फ्रेंड्स हैं तो उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा रोग मेटा मेटालेक निम्न में से कौन सा रोग एक अगला है आपका, निम्न में से कौन सा रोग मेटालेक्सिल द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलू का पछेती रोग, सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, संक्रमित ऊतक अनियमित रेखाओं समकेंद्रीय छल्लों के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जो कि लक्ष्य बोर्ड की तरह दिखाई देते हैं। निम्न में से किसका विकास प्रमुख लक्षण है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, आलू का अगेती झुलसा रोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।